नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 6 ट्रेडिंग सेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट वीक पूरे 5 के 5 दिन तूफानी तेजी रही। कल भी बढ़िया बेहतरीन पोर्टफोलियो थी, आज कहीं जाके थोड़ी पोर्टफोलियो पे डेंट पड़ रहा है क्योंकि मार्केट ब्रेथ नीचे है। मिड कैप, स्मॉल कैप और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ऑलमोस्ट लाल निशान में फिसल रहे हैं और ये 6 दिन बाद हुआ है। अदरवाइज निफ्टी कंसोलिडेशन में रहता है और मार्केट ब्रॉडर पिक्चर ऊपर रहती है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग में क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, और ये जो बाजार गिर रहा है ये कितना और गिर सकता है, क्या ये लेने का मौका है या फिर थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी की सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले निफ्टी करीब 60 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। 25,010 का आज हाई लगाया है। कल की लास्ट वीडियो देखी थी अगर आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं बता दूं। कल मैंने बोला था 25,050 अगर निकलेगा तो तेजी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और 25,200 तक बाजार जाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब तक 25,000 के नीचे हैं हम, तब तक हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है। कब तक है? थर्सडे तक है। क्यों है? क्योंकि एक्सपायरी के लिहाज से डेटा जो बिल्ड हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि 25,000 पे कॉल राइटर बैठ गया है बढ़िया भारी, और उसके जस्ट पीछे उसे सपोर्ट देने के लिए 25,050 पे भी कॉल राइटर बैठा है, और उसको भी सपोर्ट देने के लिए 25,100 पे भी कॉल राइटर बैठा है, और उसके सामने अगर पुट राइटर की बात करें तो वो 25,000 पे तो बैठा है लेकिन उसके पास 24,900 का पुट राइटर इतना नहीं है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि भाई साहब जो ऊपर में तेजी आने के लिए जो लेवल्स चाहिए ना, हर एक पड़ाव पे पीछे धकेलने वाले लोग काफी हैं। ये कभी कभार फायदेमंद चीज भी हो जाती है क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग बन जाती है। अब आप 25,050 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो दो कॉल राइटर, दो स्ट्राइक प्राइस के कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप, 25,000 वाला फुल्ली ट्रैप और 25,050 वाला डरने लगेगा। इसके चलते काफी पोजीशन को कट करेंगे तो बाजार और ऊपर जाएगा। वो हो ही नहीं पाया क्योंकि 25,050 के ऊपर हम लोग निकले ही नहीं। अब नीचे की बात करें तो 25,000 के नीचे खड़े हैं तो 25,000 का पुट राइटर कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है इस समय। हो सकता है पोजीशन कट भी कर रहा हो। तो इस बीच में 24,800, 775 और 25,000 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितनी देर 25,000 के नीचे उतना ज्यादा थोड़ी सी घबराहट है। लेकिन इस बीच में आप सोचो बाजार गिरने वाला है या बाजार में सेलिंग आने वाली है तो बिल्कुल गलत, क्योंकि गिरेगा नहीं भाई साहब। ये कॉल राइटर्स ट्रैप होने के चांसेस भी पूरे हैं। अभी 24,900 खड़ा है मार्केट में, आपको एग्जैक्टली बताऊं 24,800 आपको सपोर्ट के रूप में लेना है और 25,000 का लेवल आपको देखना है ऐसा कि 25,000 से ऊपर अगर 1 पॉइंट निकलेगा तो आप समझना 1 पॉइंट की तेजी हो गई। 25,000 से अगर 10 पॉइंट ऊपर निकला तो 10 पॉइंट की तेजी हो गई। तो 25,000 एक आप पाइवट लाइन ले लीजिए एक तरीके से। उसके ऊपर पॉजिटिव रहना है, उसके नीचे न्यूट्रल रहना है और नेगेटिव होना नहीं है बाजार पे। सिंपल। नेगेटिव का तो इस समय ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, विकल्प नहीं है। आउट ऑफ द रडार है ये सिस्टम, ये वर्ड। अब आ जाते हैं ब्रॉडर पिक्चर पे। ब्रॉडर पिक्चर नेगेटिव जरूर है बट ऐसा नहीं है कि बहुत भारी कुछ गिरावट है ना, फ्लैट टू नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल 1115 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 1285 शेयर्स नेगेटिव है, तो मामूली से थोड़े से ज्यादा नेगेटिव शेयर्स हैं, बाकी तो ठीक ही है। तेजी आ रही है मेटल, आईटी और रियल एस्टेट में पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, और मंदी आ रही है फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और निफ्टी बैंक में। कल FIDIs का डेटा थोड़ा सा मतलब निराशाजनक था क्योंकि हर तरफ सेलिंग ही सेलिंग थी। कैश मार्केट में FIs 525 करोड़ का बेच कर गए, DIIs 237 करोड़ का बेच कर गए, फ्यूचर्स में FIs 3,801 करोड़ का बेच कर गए। तो ये दर्शा रहा है कि चारों तरफ से सेलिंग ही सेलिंग आई है कल, बट इतनी कोई बड़े लेवल पे नहीं आई तो हमें डरना घबराना इसीलिए नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। फाइजर में तेजी है, बासेफ में तेजी है, जेंसार टेक्नोलॉजीज में बहुत ही दमदार तेजी है, न्यूजन सॉफ्टवेयर, रेमंड में भी बढ़िया एक्शन दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड टूट गया है, आपके साथ हमने रील शेयर करी वीकेंड पे, हमने कल भी बात करी थी और आज आप देख सकते हैं ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो बड़ी गिरावट हो गई है। लेकिन अगर आप पूछेंगे भाई साहब कि ये शेयर खत्म हो रहा है या क्या हो रहा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इन्होंने बहुत तेजी से भगाया था, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मैंने कल भी इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा था 1800 का वो लेवल है जिसके नीचे निकलने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। अभी 1800 तो स्टिल अभी भी नहीं निकला है, तो नेगेटिव तो जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया हो। अब 1800 क्या है, फ्राइडे का हाई था, अब इसमें शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन गई है कल की। अगर आज 1800 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है जो आपको थोड़ा और नीचे तक लेके जा सकती है।
HEG में गिरावट है नंबर्स के बाद आई थिंक। राइट्स, डॉम्स, बजाज होल्डिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। मजगांव डॉक भी थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो शिपिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। BEL, इसको लेकर काफी लोग निराश होंगे क्योंकि दमदार नंबर्स के बाद शेयर नहीं चल रहा। तो मार्केट एक्चुअली में डिस्काउंट कर चुका था नंबर्स को, ऐसा बाजार दर्शा रहा है कि भैया हम डिस्काउंट कर चुके थे, रिजल्ट अच्छे आए हैं, हम तेजी पहले कर चुके हैं, लगातार हाई पे हाई लगा रहे हैं, अब हमें कॉन्कॉल का वेट है। आज कॉन्कॉल भी है कंपनी की। अब दमदार कॉन्कॉल अगर आ गई तो फिर आने वाले समय में दोबारा चलने लगेगा, और अगर कॉन्कॉल में कुछ दिक्कत आई तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी कंपनी तो नो डाउट बेहतरीन है ही है। निफ्टी में 30 शेयर्स पॉजिटिव है, 20 नेगेटिव है। पॉजिटिविटी को लीड आपका कर रहा है आज के सेशन में कोल इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक, ONGC, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन्फोसिस। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प, इटर्नल, जियो फाइनेंस, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस। अब आज के सेशन में जो ये मेटल और IT चल रहे हैं, इनके पीछे पर्टिकुलर रीजन है जो मैं आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे कवर करूंगा। अब लास्ट और वन थिंग कि भैया करना क्या है, करना ये है पोजीशंस में बने रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दे सकते हो, लाइक शिपिंग या डिफेंस या कुछ ऐसा शेयर है जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्सेसिव रनिंग आए, मतलब 40-50% भागा है, तो उसमें आप प्रॉपर स्ट्रिक्ट SL लगाइए, बुक कीजिए अपने प्रॉफिट्स को और बैठ जाइए। ठीक है जी। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो सकता है 1800 के नीचे, मेरे को मानना है प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर थे तो लॉन्ग टर्म हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो भाव भी मत देखो, है ना। दूसरी बात, मार्केट में निफ्टी के लिहाज से अगर आप सोच रहे हो कि गिरने वाला है, 24,000 होने वाला है, तो पूरी तरीके से गलत हो आप। नहीं गिरेगा, ना टेंशन लो, दोबारा ऊपर आ जाएगा। हो सकता है 25,000 निकालना मुश्किल हो तो फ्राइडे निकाल देगा, और अगर उससे पहले 25,000 निकाला तो फिर और तेजी 25,200 आपको थर्सडे से पहले ही दिख जाएगा। इस बीच में सपोर्ट की बात करूं तो 24,800 और 775 एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। और भी आप सभी के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, लाइक क्वार्टरली नंबर्स किसके आएंगे, किसके आए हैं, क्या रिएक्शन चल रहा है, वो सारी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।